पहला प्रश्न है 1 नंबर का। भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला, तो इसका आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 2 नंबर का। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, तो इसका आंसर है कांडला, गुजरात में। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। देश का पहला ग्रेन ATM, तो इसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। भारत की पहली शतरंज अकादमी, तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य, तो इसका आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, तो इसका आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। भारत की पहली पाड टैक्सी सेवा की शुरुआत, तो इसका आंसर है नोएडा फिल्म सिटी। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, तो इसका आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, तो इसका आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है 10 नंबर का। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा, तो इसका आंसर है विराट चंद्रा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। देश का पहला बाजरा अनुसंधान स्थान, तो इसका आंसर है बाड़मेर, राजस्थान। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, तो इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। भारत का पहला चीनी संग्रहालय, तो इसका आंसर है शिवाजी नगर, पुणे में। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र, तो इसका आंसर है रानीखेत, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। भारत की पहली जलमग्न सुरंग, तो इसका आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया, तो इसका आंसर है गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। अंटार्कटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, तो इसका आंसर है माईफ्लोर 400। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण, तो इसका आंसर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे स्टेशन, तो इसका आंसर है सार विस्मरैया। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र, तो इसका आंसर है शिनोन, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, तो इसका आंसर है पोगा गांव, लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। भारत का पहला अपंग क्लिनिक,
तो इसका आंसर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश, तो इसका आंसर है वेनेजुएला। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, देश का पहला चमड़ा पार्क, तो इसका आंसर है कानपुर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, नव पुस्तकालय की शुरुआत, तो इसका आंसर है कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव, तो इसका आंसर है जमुई बिहार। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, भारत का पहला इंडोर स्पेकी पार्क, तो इसका आंसर है खुफरी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ, तो इसका आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, तो इसका आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित, तो इसका आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, देश का पहला टायर पार्क स्थापित, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, देश का सबसे लंबा एप्सेशन ब्रिज, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, विश्व का पहला प्लेस्टिपस अभयारण्य, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है बोध गया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका आंसर है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इसका आंसर है मधुमेह में। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है असम में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसका आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो इसका आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, तो इसका आंसर है पंजाब की। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 35 वर्ष।
अगला प्रश्न है 3 नंबर का, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, विद्वान सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, विद्वान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे, और वीडियो को अपने फ्रेंड सबके पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित का अधिकार। अगला है 6 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 14 से 18 में। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का कारण है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार नागरिक को सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसका आंसर है भाग 3 में। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको है? तो इसका आंसर है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, D.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलंकित भाग कहा है? तो इसका आंसर है भाग 3 को। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका आंसर है 7।
अगला प्रश्न है 12 नंबर का, वर्तमान में भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, मौलिक अधिकारों का निबंधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों से संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, मौलिक अधिकारों को सर्वोत्तम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका में। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कैसे अधिकार है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? तो इसका आंसर है पारसियों को। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20(3) में। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 20। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समायक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, निम्नलिखित में किसे एक
प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षकरण को। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब प्रेरित किया था? तो इसका आंसर है 1976 में। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग किसके द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो इसका आंसर है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न है 1 नंबर का, कानून के समान संरक्षक वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किससे उधार लिया था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, किस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका आंसर है फ्रांस से। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, किस देश के संविधान से राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का विभाजन पद्धति लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा से। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, किस देश के संविधान से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है जर्मनी से। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है? तो इसका आंसर है रूस से। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया लिया गया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली विधि निर्माण एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, किस देश के संविधान से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार लिया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की सर्वोच्च। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका आंसर है एकल नागरिकता द्विसंदर्भवाद। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका आंसर है संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था से अधिक मान्यता रखती है? तो इसका आंसर है कनाडा से। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका का।
अगला प्रश्न है 20 नंबर का, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स सबके पास शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो इसका ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58.9%। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका ऑप्शन है ए 17.5%, बी 17.9%, सी 20%, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.5%। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 7, डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, के आधार पर भारत का स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ए 4, बी 9, सी 7, डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन है ए लग्जमबर्ग, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कतर, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो इसका ऑप्शन है ए जीविकापार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकापार्जन। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो इसका ऑप्शन है ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है, डी कुछ भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ए 126, बी 127, सी 129, डी 128। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका ऑप्शन है ए प्रो आत्मसेन ने, बी महबूब उल हक ने, सी
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका ऑप्शन है ए अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, इनमें से कौन भारत सरकार केंद्रीय बैंक है? तो इसका ऑप्शन है ए कोऑपरेटिव बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो इसका ऑप्शन है ए मोबाइल फ़ोन, बी कैलकुलेटर, सी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1966 में, सी 1969 में, डी 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, सी 15 अक्टूबर 1951 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन है ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहर, डी गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी रूस, डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो इसका ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? तो इसका ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी गठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है?
तो इसका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो इसका ऑप्शन है ए प्रोकेंस, बी माउथल्स, सी अतुर्मसेन, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोकेंस। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन है ए 1920 से 30, बी 1929 से 33, सी 1918 से 25, डी 1998 से 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 से 33। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो इसका ऑप्शन है ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, गरीबी के कुचक को किसने परिभाषित किया? तो इसका ऑप्शन है ए रेगनर नरकस, बी प्रोफेसर, सी प्रोकेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगनर नरकस। इकतीस नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका ऑप्शन है ए खेड़ा में, बी अहमदाबाद में, सी चंपारण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण में। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन है ए 1935, बी 1950, सी 1947, डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो इसका ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी जुड़े हैं? तो इसका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी सरोजिनी नायडू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया के एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन है ए दादा नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
तो इसका ऑप्शन है ए करजन, बी लिप्टन, सी रिबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिबन। अगला प्रश्न है 38 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन है ए कृषक प्रजा पार्टी, बी कांग्रेस समाज पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है 39 नंबर का। महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन है ए 1920, बी 1914, सी 1917, डी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917। अगला प्रश्न है 40 नंबर का। महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो इसका ऑप्शन है ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यंग इंडिया। अगला प्रश्न है 41 नंबर का। निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो इसका ऑप्शन है ए शाहनवाज खान, बी खान अब्दुल गफ्फर खान, सी WC बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहनवाज खान। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा। तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड नेल्सन, बी नेपोलियन, सी चर्चिल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्चिल। अगला प्रश्न है 43 नंबर का। फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी। तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड्स माउंटबेटन, बी लॉर्ड्स विलियम बेटिक, सी लॉर्ड्स कर्जन, डी लॉर्ड्स क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड्स कर्जन। अगला प्रश्न है 44 नंबर का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका ऑप्शन है ए मॉस्को में, बी बर्लिन में, सी कराची में, डी सान फ्रांसिस्को में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सान फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो इसका ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1939, डी 1937। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1939। 46 नंबर का प्रश्न है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है 47 नंबर का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए 14 फरवरी, बी 24 फरवरी, सी 18 फरवरी, डी 21 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 फरवरी। अगला प्रश्न है 48 नंबर का। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए 26 अगस्त, बी 15 फरवरी, सी 14 सितंबर, डी 18 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए 16 मार्च, बी 9 अगस्त, सी 5 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सितंबर।
अगला प्रश्न है 50 नंबर का, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 23 दिसंबर, बी 28 फरवरी, सी 14 मार्च, डी 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 1 जुलाई, डी 1 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 7 अगस्त, बी 16 सितंबर, सी 4 दिसंबर, डी 8 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 2 जून, बी 14 जुलाई, सी 2 अक्टूबर, डी 19 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 नवंबर। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 11 मई, बी 11 फरवरी, सी 11 अप्रैल, डी 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 4 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 14 फरवरी, डी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 जनवरी। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 14 फरवरी, बी 21 मार्च, सी 25 अगस्त, डी 17 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 अगस्त। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 30 जनवरी, बी 13 फरवरी, सी 15 मार्च, डी 22 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 जनवरी। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, संघ एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 11 अगस्त, बी 15 सितंबर, सी 12 दिसंबर, डी 8 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 सितंबर। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 29 जनवरी, बी 18 फरवरी, सी 21 अगस्त, डी 20 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 मार्च। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 12 मई, बी 24 मई, सी 21 मई, डी 28 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 मई। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 7 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 7 फरवरी, डी 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर। अगला प्रश्न है 63 नंबर का,
पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 8 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर, डी 21 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए फादर्स डे, बी एंटी बुको डे, सी टीचर डे, डी मदर्स डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटी बुको डे। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी गुरु गोविंद सिंह, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी की, बी लक्ष्मीबाई की, सी सरोजिनी नायडू की, डी कमल नेहरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू की। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए श्रमिक दिवस, बी महिला दिवस, सी बाल दिवस, डी शिक्षक दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए संकल्प दिवस, बी राष्ट्रीय एकता दिवस, सी आतंकवाद विरोध दिवस, डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 14 जुलाई, बी 14 अक्टूबर, सी 14 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 नवंबर। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 9 जनवरी, बी 1 फरवरी, सी 12 मार्च, डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 जनवरी। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 21 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जनवरी। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 12 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 18 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 नवंबर। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए शिक्षक दिवस, बी बाल दिवस, सी विधि दिवस, डी डॉक्टर दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, वोटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन है ए मजदूर दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी महिला दिवस, डी शहीद दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।